आगे से मैं आपको कोई भी मौका दे दूंगा प्लीज। हम मौका तो तू तब देगू ना जब हम तो को पहले टेकने को मौका देंगे। अब तू जब घर में टेक नहीं सकता, तू बिल्कुल 9-11 हो जा, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही तेरी शक्ल न तेरो जो लोटा। कितना भला बुरा कहो तुमने हमारे पापा को। बटन लगो सारो ऐसे दबाओ, एक असुबा ऐसे दबाओ, 2 असुबा असुबा की झाड़ लग जाती है। फिर तुम्हारा बाप है 1 नंबर को ली चढ़ फ्री को मलीदा भी डकारने और दामाद से सारो पैसा भी। शर्म नहीं आ रही? हमारे तो देने वाली पार्टी होती है, लेने वाली तो हम है। वो कहाँ से मांगो, शर्म नहीं आ रही? यार टॉर्च भी अपनी मन की है, कबू चलती है कबू नहीं चलती है। लगा हुआ यार एक किमाम। और लगा पान? थोड़ा रुक जा, बना दे रहा। ऐसे का घूर रहो जैसे हमने तेरू कर्जा खाओ। हमें नहीं तो थोड़ा सा कर्जा जो है ससुर जी को ही दे देते हैं। नहीं भैया, जिसे इंसान की नीयत गिरी भाई होए ना, एक चौबंडी में निकलती जेब से। तेरू सारे मुंह बहुत चलते हैं। सही तो बोल रहा है। जिज्जी बड़ी नाराज है और हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। अच्छा, जिज्जी बहुत नाराज है तो एक काम करना, तू काय देख रहा हो? अपनी आंखें बंद कर ली ना, ढक्कन ऐसे बंद कर ली, ज्यादा तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। आप ठीक नहीं कर रहे। अपने ससुर के जरूरत के समय आपने उल्टा दौड़ा दिया। आखिर परिवार के बुजुर्गों के सेवा में ही मेवा है। कौन सो मेवा? अरे कौन सो मेवा मिल रहा हो बता? जिस टाइप को हमाओ ससुर है ना, बाकी सेवा में सारो मेवा तो दूर की बात, छुआरू नसीब नहीं हो रहा, बात कर रहा हूँ। बात तो आपने बढ़ा दी। समय पर परिवार के काम ना आए तो क्या फायदा? देख रहा हूँ तू यार बड़ो मुनीम बन रहा हुआ, जो फायदा नुकसान सब समझा रहा हुआ हमें। हमें तो सब तरफ का हिसाब रखना पड़ता है। जरा सी चूक और परिवार बिखर जाते हैं। कब अखराओ? देखो केशव बाबू, बहुत ही चिरान टाइप की प्रजाति वाला आदमी है ये। हैं? बचपन से जो है ना अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पर डालने की इसकी बुरी आदत है। हाँ, तू ज्यादा ज्ञान न पेल, अपने मुंह में उंगलियां धल ले चुपचाप। इतनो ज्यादा उमड़ रहा हो ना प्यार ससुर जी के लाने, तो अपनी तिजोरी खाली कर। वैसे सारी की तिजोरी भरी भी नहीं है, कोनो केस तो जीतो नहीं है। वही तो बोल। ज्यादा ज्ञान दे रहा हो हमें। बन जा ना महान, पैसा दान कर, बन जा महान। असली महानता तो परिवार की मदद करने में है ना, और उनको खुश रखने में। तो हमने कौन सी कमी छोड़ दी? सारे बित्ता भर को इतना ज्ञान दे रहे हो। तूने देखो हम परिवार के लाने काका करते हैं बेटा, लेकिन एक बात आज हम समझ गए, परिवार के लाने सारू जान दे दो, गुर्दा बेच दो, घुइया कच्छू नहीं फायदा, उन्हें कच्छू नहीं मिलने, सब सारू कम पड़ जाते हो, चाहे कुछ भी कर दो, कमी फिर भी रह जाती है। लेकिन परिवार में निस्वार्थ ही सब कुछ होता है। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ बेटा, तू जितना ज्ञान दे रहा हो ना आज हमें, तेरी उम्र पता है क्या है हमारे सामने? बेटा अब शादी होगी और धोखे धंधे में तेरे अगर 9 ठैया पैदा हो गई ना, तो को जरूर आटे दाल को भाव पता चल जाएगा। हंस रहा हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी मैया से सिर्फ माखन मांगा पूरे समय, और उन्होंने कभी भी ना नहीं करी। पूरा बचपन बस डिमांड में ही बीत गया। तो क्या चाह रहे? तुम्हारी मैया की गलती हम भी करें? ये गलती नहीं होती। हाँ, ये परिवार के लिए जुड़ाव होता है, और जो इसे अनदेखा करे भगवान उससे रूठ जाता है। बहनी, हाँ। जो रात को सारों कौन के अंदर इतनी भक्ति जाग रही, जो इतनी घंटियां टनटना रहो। अरे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान जो है धरती पे उतर आए। सही है। हाँ? ठीक है ना यार? क्या ठीक है ना? जब पान का पैसा दे। वरना अरे दादा, अरे यार,
अरे यार कितनी बार बोला लोटा, ये ले ये ले ये ले, कितनी बार बोला, समझ में नहीं आता, ये ले ये ले ये ले। मैं अरे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कर रहा हूँ। हमें जो समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें उठा, पहले सारे लोटा देख रहा हूँ। रो रहा है अब रोने पे जोर है। समझ में नहीं आता। अरे दादा खींच, ये लो। अरे यार आराम नहीं, ये कैसा आदमी है यार। तू कैसो लौंडा है जो बता। ना ना हमें पहले तू बता, तू कैसो लौंडा है जो हमें मारना चाह रहा हो का बार बार? अरे क्या इरादे हैं तेरे? अंकल जी कैसी बात, मैं आपको मारना क्यों चाहूंगा, ये बदतमीज लोटा है, इधर उधर निकल जाता है रास्ते में। कैसे इधर का बोलू, इधर उधर निकल जाता है। हाँ अभी आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है सर्दी, और ठेरा लुआ पूरी बदतमीज आदमी। अब चेक कर, इधर उधर निकल तू कैसे है? जाके हाथ पाँव है, हाथ पाँव निकल आएगा जाके। सॉरी अंकल, एक्चुअली सी हैव नो हैंड लेग, बट एनीवे गलती मेरी। गलती अब दादा तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। वो हमने अपनी बिटिया के चक्कर में तेरे ऊपर दया दृष्टि करी और तू सारे वही हरकतें कर रहा हो बार बार, हमें बार बार गुस्सा दिला रहा हो। हम अपने मन को शांत करते हैं कि चलो बिटिया को दोस्त गुइया, तू अब निकल जा। अंकल जी मैं गलती हो गई, पर आगे से मैं आपको कोई भी मतलब ऐसा कोई भी मौका नहीं दूंगा प्लीज। हम मौका तो तू तब देगू ना जब हम तो को पहले टिकने को मौका देंगे। अब तू जब घर में टिक नहीं सकतू, तू बिल्कुल 9-11 हो जा, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही तेरी शक्ल न तेरो जो लोटा। अंकल जी भाग जा। अंकल जी व्हाट यू गेटिंग, अ किक, अ स्टमक, ब्लैंक स्टमक ऑफ पुअर। मैंने गरीब आदमी के पेट पे लात मार के आपको क्या मिलेगा? हम तो मारेंगे, हमें मिलेगा सुकून, हमें मिलेगा चैन, आत्म शांति, सब कुछ एक ही है ये। एक ही है तो भी हमें यही मिलेगा ना, हमें यही चाहिए, हमें तू घर में नहीं चाहिए। लेकिन अंकल आपके चक्कर में मेरी शांति भंग हो जाएगी परमानेंटली। जस्ट गिव मी वन चांस, आगे से कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम नहीं देंगे मौका, तो तू कहाँ से देगो? तू जा अब से बगली। अंकल जी प्लीज ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लो। अरे बार मत पकड़। अरे हट अंकल जी प्लीज। अरे हट अंकल जी प्लीज दूर हट। अंकल जी प्लीज। अरे हट जा। अंकल जी प्लीज। अंकल जी प्लीज, मम्मी छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो। हट जा। अंकल जी प्लीज। अरे अरे सारे गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। या को अलग हैंडल घूम गो। अरे हमारी सोन चिरैया, कटखनी बिलैया, इतनू काई तम आ रही बुरे हैं। अरे यार तो देखो तो, 1 मिनट सुनो तो। ठीक है, मुंह फुलाने फुला लो, जितनू रोने रो लो, रोने से है कछु नहीं है फायदा। बात तो खत्म हो गई ना ससुर। बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं हुई दरोगा जी, बात अब शुरू हुई है। ठीक है, बताओ, तुमने हमारे पापा को अपमान करो, हमारे पापा को अपमान करो, मतलब हमारा अपमान करो। पापा को अपमान करो, हमें समझ में आई। तुम्हारा अपमान एक के साथ में एक फ्री है तो का? हाँ, स्कीम चल रही ससुर। स्कीम नहीं चल रही, पापा के संग बेटी के तार जुड़े होते हैं दरोगा जी। ठीक है, जो तूने पापा को अपमान करो मतलब बेटी को अपमान करो, हमें बुरा लगा। अरे तो पति के तार काहे काट रही? हमने साफ सी बात कर दी है। अब तुम बार बार हमने देखो अपनो जो है तो हमने क्लियर कर दो। ऐसा है दरोगा जी, इस सांप से बोलने में और सांप से बेइज्जती करने में ना फर्क होता है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने हमारे पापा की उम्र तक का लिहाज नहीं करो। कितना भला बुरा कहो तुमने हमारे पापा को। बताओ ससुर, इतने तो हम आए थे तुम्हें मनाने,
हमने सोची बेफालतू में टेंशन होगी, घर को माहौल बिगड़ेगा, फिर हमें थाने में भी वही चीज़ें दिमाग में घूमती। हमने की चलो कोई बात नहीं, तनक तुम्हें मनाएंगे। अब तुम फैल रही तो फैल जाओ, फिर हम अपनी जगह गलत नहीं हैं। हम फैल रहे? हाँ फैल रही। तुम ये कहना चाह रहे हो बेकार की जिद कर रहे हैं? कर रही, बिल्कुल कर रही। तुम औरत की पता का दिक्कत है औरतन की, हर चीज को। अरे बात खत्म हो गई ना, इतने आए थे चिपक के सो जाती नहीं, हर चीज में फैलने हैं। अरे यार तुम और इतनी बात को खींचती हो ना, फिर बात इतनी खींचती है कि आदमी सारों मनाते मनाते पस हो जाए। बीवी मानने को नाम ही नहीं ले रही। बटन लगो सारो, इतने दबाओ, एक असुबा, इतने दबाओ, दो असुबा, असुबा की धार लग जाती है, फिर आदमी मनाते रहते हुए। तुम्हारा बाप है एक नंबर को लीचड़, फ्री को मलीदा भी डकारने और दामाद से सारो पैसा भी। शर्म नहीं आ रही? हमारे तो देने वाली पार्टी होती है, लेने वाली तो हम है। वो कहाँ से मांग रहे हो? शर्म नहीं आ रही? दामाद को उल्टू दऊ जातू है, वो ले रहा हूँ उधार मांग रहा हूँ पैसा के, और वो आदमी खींच रहा है लंबी लंबी और खींच भी रहा है लंबी लंबी। जो का मतलब हर तरफ से खींचेंगे तो हम खींचे जाएंगे ना। तो सर तुम्हारे पापा को इतना उल्टा सीधा भला बुरा करे? तो तुम्हारा बाप है ही उल्टू, भलू बुरू भलू बुरू। क्या ठीक है तुमने दरोगा जी, मतलब तुम्हारे पापा को उल्टा सीधा भला बुरा सब कर चुका, हम बुरा भी ना माने? तो मानो मानो, तुम्हारे तो फैक्ट्री लगी ना सुमन की, सारी बर्बाद करो घर में आके। हाँ ठीक है, सुनो वो दादा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं मनान को। हम दरोगा आते, हम सारे थोड़ा फुर्सतिया आते। अब हमारे ऊपर आ गई है जिम्मेदारी, अब हम बन गए हैं ACP। कई साल हमने घिसी कुर्सी, अब बन गए सारों को उसे देखो नहीं जा रहा हूँ, और तुम्हें भी मिर्चा लग रही। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत कंधन में बहुत ज्यादा, हमारे एक तो दादा बहुत लोड है, हमें हल्कू कर दो और हमें सुन दो, हमारी खोपड़ियाँ ना चाटो तुम, इतना नहीं है टाइम। देखो फोन पे फोन बज रहे हैं, गली गली तेरी लौ जली सारे, सुन दो हमें। हे भगवान, अब तुम्हें इन्हें सबक सिखाओ। मुंह दोच रही है। Hey, kiddos. How? Kiddos, please helping me. Giving the shoes of Appu uncle, please. अरे अरे वाह भैया, मतलब अपनी हरकतन के लाने आज खुद को जूता मारोगे, बहुत बढ़िया। लातू लातू। Hey, excuse me, no. What are you saying? Focusing on your हरकत, not mine. चलो जाओ पहले शूज लेके आओ अप्पू अंकल के। अरे ला दूंगो, पहले ये तो बताओ कहाँ चाहिए? मतलब अगर जूते बेच के खा गए तो क्या जवाब दूंगो पापा को? अरे यार बेच नहीं रहा हूँ, actually just me giving the shoes of polishing, finishing, just making happy of अप्पू अंकल। चमचागिरी करनी है, पहले बोल देते। Hey, no चमचागिरी, no spoonगिरी। Actually this is the respect for अप्पू अंकल के लिए। तो जाओ go and gone फटाफट shoes of अप्पू अंकल। ला रहा हूँ, 2 मिनट रुको। कमलेश भैया, आपके जैसे एकदम सेल्फिश और लेजी इंसान किसी की हेल्प करे, वो भी बिना किसी रीजन के, हजम नहीं होता। Sanchi, kiddos, you also thinking. Okay, telling me one thing. Appu uncle, only your papa. नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले के पापा हैं? Obviously. Actually, my feeling saying Appu papa like my papa also. Me doing seva and wanting back मेवा। ओह, मतलब यहाँ पे सेवा और मेवा का चक्कर है। ठीक है, लगे रहो, ऑल द बेस्ट। ये लो, ये पापा के जूते हैं और ये मेरे भी जूते हैं, इनमें भी जरा हाथ मार दी हूँ, ठीक है? चल चमची। चलो, ऑल द बेस्ट। अरे रज्जो, अरे यार जूता कहाँ दर्द है, पूरा घर छान मारो सारो, जाने का कर। अरे वाह, ओ दादा, क्या बात है बेटा, जाने से पहले तेरे अंदर बड़ो सुधार देख रहा हूँ हमें, हैं? बेटा सुन, अगर ऐसा तूने पहले करो हो तो ना, तो बेटा जब घर से जाने की नौबत ही ना आती। खैर करो और मारो, करो करो सुधार करो, पेल पेल के। थैंक यू अंकल। बस बस घिस गो हो दादा। जस्ट हो गया, बस हो गया हो गया। गली गली अरे तो कर कर जल्दी कर, फोन आ गो। बड़ो अच्छू लगतो है, गली गली तेरी लो जली। अरे अरे पप्पू प्रजापति जी का मतलब है यार, है तुम्हें बालू को ठेका मिल गया और हमारी न्यौछावर ना पहुंची हैं? सुनो, हमारी थाने में पहुंचने से पहले पहुंचा दइयो दादा, हैं? आओ दूसरों भी दिलवाएंगे।
वाह बेटा, चमका दे। जो लोंडा हमें शुरू से पसंद है दादा, आई हाय 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 हाय, काफी चमका दो हैं, शाबाश। जो तो गिज गिजा रहो। अम्मा कुछ ज्यादा ही ठंडी नहीं लग रही? चाय पियोगी? चाय बना दे। अरे बाहर की ठंड तो झेली जा सकती है, पर रिश्तन में जो बर्फ जम गई है ना, बा को क्या करें। अम्मा, रिश्तों में गर्मी बनानी है तो कभी कभार गर्मी दिखानी भी पड़ती है। तू काक पहेलियां बुझा रहे हुए केशव? अम्मा हम क्या कह रहे हैं, ये दरोगा जी के व्यवहार को लेके ना ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ो तुम। जब उन्हें नहीं कछू पड़ी है तो हम काहे लाने माथा फोड़े। अरे बहू, हमारे दिल पे गहरी चोट लगी है। बताओ, जो लाल हमारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत ना करते हो तो आज हमारी बोलती बंद कर रहा हुआ है। अम्मा मैं क्या बोल रही हूँ, शाम को चाट खाने चलोगी? चाट खाने से मुंह का स्वाद बदलेगा जीजी, अंदर तो वही फीकापन रहेगा, है ना? ऐसा है केशव, मुझे पता है अम्मा का मूड कैसे सही करना है। तुम वही घूम फिर के फालतू बातें कर रहे हो। अरे बिन्नो, रहने दे, सही तो बोल रहा हूँ केशव। जब बेटे के हाथ बेइज्जती लिखी है तो झेलनी पड़ेगी ना। बुरा मत मानना अम्मा, लेकिन जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं ना तो माँ बाप का फर्ज होता है उनको सुधारना। मेरे बचपन में जब मैं शैतानी करता था तो मेरी मैया मुझे पेड़ से बांध देती थी, सच, और तब तक ना खोलती जब तक मैं सुधरता नहीं। अरे केशव, अब हमाओ हपुआ बच्चा ना रहो, बड़ो होगा हुआ है। मगर आपकी नजरों में तो वो हमेशा नन्हा मुन्हा बालक ही रहेगा ना। वैसे अम्मा बात तो सही कह रहे हो केशव, दरोगा जी ने तुम्हारा इतना अपमान करो, इतनी बेइज्जती से पेश आए तुम्हारे संग, तुमने कछु कहो का ही नहीं। अम्मा हमें क्या लगता है ना, आज अगर दरोगा जी आते जरा सा भी चू चपड़ करी ना तो तुम ना डांट लगा देना, कान खींच लेना उनके। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि शेरनी जैसी माँ को आंख दिखाने को का नतीजा होता है। सही कह रहे हो तुम। आने दे नास पीटे को, उसके नींबू ना निचोड़े ना तो हमाओ नाम भी कटोरी देवी ना है।